वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 12 अक्टूबर रही बात भारतीय बाजार में तो आज हमें ठीक ठाक कारोबार होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी में 150 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिली और सेंसेक्स में गए तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली है। तो मार्केट में गए सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से रिसेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हल्ला होता हुआ देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए ये काफ़ी आने वाले ऑनगोइंग क्वार्टर में श्रिंक हो सकती है, बट इसी बीच में गए IMF का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, डेटास देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे गाइस जो बाइडेन कमेंट्री भी हमें साफ साफ देखने को मिल चुकी है। तो गाइस आने वाले कल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजार को या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को आने वाले कल में पुश कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आने वाले कल में एक चिंता का विषय रह सकते हैं। तो इन दोनों को गाइस बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इंडिया को लेकर गाइस यहाँ पे दो बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है जो लॉन्ग टर्म में गाइस एक निवेशक के लिए बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। बिकॉज आने वाले 10 साल में गाइस इंडिया यहाँ से बहुत तेज़ी से अपने पीयर से ग्रो कर सकता है। और गैस ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे गैस बड़े रिपोर्ट का दावा हमें देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज की बात की जाए तो जी गैस आज हमें वही 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी में उछाल देखने को मिला। और शुरुआती दौर में अगर आप देखें तो निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और उसके बाद गैस हमें भागता हुआ देखने को मिला। तो जी गैस कल के दिन JP मॉर्गन ने गैस रिसेशन को लेकर एक वार्निंग दिया था। मैंने आपको कल के दिन भी वीडियो बना के इनकरेज किया था, बताया था आप उन सब रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़े और समझने की कोशिश करें कि अगर वर्ल्ड मार्केट में तबाही होगी, ऑफकोर्स अगर सुनामी आएगी तो हमारे भारतीय मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट मोर और लेस देखने को मिलेगा। बट यस, इंडियन इकोनॉमी में गैस आने वाले कल में कौन कौन से फैक्टर्स हमारे फेवर में है और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट में हैं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज हम लोग ऐसे निवेश किए हैं, ये US के मार्केट में नहीं किए हैं, इंडिया के मार्केट में किए हैं। बहुत लोग ऐसे इंडियन मार्केट को अभी काफ़ी एक्सपेंसिव समझ रहे हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस हमारे मार्केट ने सबको आउट परफॉर्म किया और निफ्टी ने गैस बार बार 17,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर करी है। तो ऑनगोइंग क्वार्टर में गैस जो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं उस पर तो हमारी फोकस ज़रूर रहेगी। बिकॉज वही गैस आने वाले कल में निफ्टी की दिशा को प्रेडिक्ट कर सकता है। बट इसी बीच में गैस ग्लोबल फंड हाउसेस का यहाँ पे क्या कथन है उसको चेक कर लेते हैं। पहले गाइस अगर आप देखें तो यहाँ पे गैस IMF ने इंडिया का जो फोरकास्ट है उसको कट कर दिया है। जी हाँ, गैस आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही हमारे जो गवर्नर है उनका प्रोजेक्शन था कि 7% से ऊपर हमारे GDP इस क्वार्टर में ऑनगोइंग फाइनेंशियल क्वार्टर में देखने को मिल सकती है, जो 2022 और 23 में हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट यस, ये गैस इससे भी कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू IMF। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए गैस वर्स्ट टू कम हमें दिखाई पड़ सकता है। तो मार्केट में आपको हमेशा से पता है कौन कौन से न्यूज़ डिस्काउंट होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके पहले भी गैस कोरोना जैसे पेंडेमिक को हम लोगों ने झेला था और उसके बाद महामंदी के बाद एक बहुत बड़ा बुल रन भी हमें देखने को मिला था। तो ऑफकोर्स गैस इंडिया इज डूइंग बेटर एंड इन रिलेटिव ब्राइट स्पॉट कंपेयर टू द अदर्स। ऑफकोर्स गैस IMF ने इधर पे इंडिया का जो रेटिंग है घटाया तो ज़रूर है, बट उनको ऐसा लगता है और उनको नहीं गैस पूरे मार्केट के बड़े बड़े पंडित को लगता है, निष्ठ लोगों को लगता है कि इंडियन मार्केट अभी के टाइम जो स्पॉट पे है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही पॉजिटिव स्पॉट पे है। और इनके गैस बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। मैं वन बाई वन करके आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आने वाले कल में मंदी का सैलाब आता है, मैं आपको एग्जांपल के तहत ही दूंगा। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मंदी जब आएगा तो मार्केट तभी बॉटम फॉर्मेशन करता है। मंदी का इस न्यूज़ पहले ही से ही मार्केट में काफ़ी डिस्काउंट होता है। तो बहुत ऐसे जानकार व्यक्ति जो पहले से निकलते हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं जो पहले से ही अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए गाइस बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही जो हमारे गवर्नर ने बताया था कि ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उनमें गैस 4% के आसपास इन्फ्लेशन इस रेंज में रहने की अनुमान थी। तो बहुत लोग गैस उस समय गवर्नर की बात को सीरियस नहीं ले रहे थे। बिकॉज बहुत लोगों को लग रहा था कि 6.5% 7% से इन्फ्लेशन 4% के आसपास नेक्स्ट ईयर में काफ़ी इम्पॉसिबल वाली बात दिखाई पड़ सकती है। बट इसी बीच में गैस IMF को भी लगता है कि इंडिया इस टारगेट को आराम से अचीव कर सकता है। सबसे पहले मैं समझना है कि मार्केट का जो दिशा है वो कैसा हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया गैस कि इन्फ्लेशन अगर कम हो जाता है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व है गैस उसमें कटौती नहीं होती है, डॉलर का जो भंडार है वो मजबूती से बढ़ता है। ऑफकोर्स जो करेंसी है गैस हमारी भारतीय मार्केट की वो मजबूत होती है। तो मार्केट को गैस इससे अच्छी खबर नहीं देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स गैस इसको छोड़ के भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, तो पूरे वीडियो में ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो IMF ने बताया है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर का इम्पैक्ट है अभी भी बहुत सारे एशियन बाज़ार को और यूरोपियन बाज़ार को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि अभी तक ऐसे इसमें लगाम नहीं लगा है और ये कब तक लगेगा किसी को पता नहीं है। ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन की वजह से कैसा को पता है कि मार्केट में काफ़ी डिस्टर्बेंस का माहौल देखने को मिला। वरना गैस मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऑनगोइंग कंडीशन की वजह से मार्केट में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव का माहौल अभी भी क्रिएट
होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज रशिया का जो अभी स्टैंड है वो बहुत ही क्वाइट एग्रेसिव हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स गैस ये जितना लंबा वॉर चलेगा उतना ही गैस हमें एक्मुलेशन का मौका मिलेगा, बिकॉज इन सब न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरता है। तो ऑफकोर्स अगर ये सब न्यूज़ नहीं रहेंगे तो मार्केट गैस उस रफ्तार से पॉजिटिव रिएक्शन भी पेश करती है। गैस अगर आप देखें तो जो बाइडेन की कल की एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। जो बाइडेन से गैस यहाँ पे इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया कि रिसेशन को लेके ऑफकोर्स बात होती हुई देखने को मिल रही है, तो क्या यूएस सही में इस चपेट में आने वाला है। तो ऑफकोर्स गैस जो बाइडेन ने साफ साफ बताया है कि रिसेशन वहाँ पे हिट नहीं करेगा, लेकिन अगर होता भी है बाई चांस तो बहुत ही स्लाइट हिट करके निकल जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है गैस कि मैंने आपको साफ से बताया है, और मैंने आपको गैस 15-20 साल का डेटा भी शो किया था कि कैसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद आपको पता है कि बीच बीच में हमें गिरावट देखने को मिलती है। जब गैस कोविड पेंडेमिक था, बहुत ही कम ब्याज दर पे फेडरल रिजर्व ने मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ी थी, और जैसे ही इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हो गई, जॉब डेटास बहुत ही मजबूत आने लगे, वैसे वैसे गैस रेट हाइक बढ़ता हुआ देखने को मिला। तब ऑफकोर्स गैस मार्केट में अगर फिर से मंदी का साइन हमें दिखाई पड़ता है तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि फेडरल रिजर्व का जो हॉकिश स्टैंस है वो बदल के डॉविश हो सकता है। और गैस इधर पे आपको पता है कि एमपीसी मीट में गवर्नर ने साफ साफ बताया भी था कि हमारा जो स्टैंस है वो अभी भी एकोमोडेटिव है, जो सही बनेगा, जो सही आवश्यकता होगी उस पर ही वो फोकस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट का स्टैंड गैस इंडिया का और यूएस का पूरा डिकपल होता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारा गैस जो रिजर्व बैंक है ये इकोनॉमी को जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो ओनली एंड ओनली गैस इंडिया ही हमें दिखाई पड़ रहा है कि अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप कम से कम समझें कि मार्केट में अभी कुछ समय से पैसे नहीं बन रहे। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे, आपको पेशेंसली होल्ड करने की आवश्यकता होगी, बिकॉज बड़े से बड़ी इकोनॉमी में गैस अभी के टाइम में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। सामने गैस कुछ इधर पे प्रॉब्लम भी है, मैंने क्या बताया कि ये सब तो गैस गुड न्यूज़ हो गए। अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है, लेकिन ये कुछ कुछ जो खराब न्यूज़ है उसको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में गैस आपको पता है कि कभी भी इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाता ठीक से, वहाँ पे गैस डॉलर में अच्छा खासा अप्रिशिएशन होता है और ये बीच बीच में होते रहते हैं। तो यहाँ पे गैस आने वाले कल में डॉलर अगर और ही मजबूत होता है तो हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है, बिकॉज हम लोग जितना भी गैस अपना बिल्स पे करते हैं वो डॉलर में ही पे करते हैं, जिसकी वजह से गैस हमारा जो बिल्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसको कम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पता है कि बीच में गैस ओपेक प्लस ने भी और ओपेक ने भी बदमाशी पंथी करने की कोशिश करी है। बदमाशी इन द सेंस क्या, वो गैस आर्टिफिशियली वे से फिर से अपना प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं, जो 2020 के बाद दोस्तों ये सबसे पहला कट हमें इतना भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस ओपेक ने बताया था वो प्रोडक्शन को कट नहीं करेंगे, बट जैसे गैस क्रूड ऑयल में हमें एक गिरावट देखने को मिली, वैसे वैसे गैस सऊदी अरब सहित बहुत सारे ओपेक कंट्री ने अपने प्रोडक्शन को कट करने का फैसला किया, जिसकी वजह से गैस क्रूड के प्राइस में और भी तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है। तो गैस बाइडेन साहब ने साफ मतलब क्लियरली सऊदी अरब को थ्रेट दे दिया है बहुत सारे ओपेक कंट्री को कि इस कंसिक्वेंसेस का जो डिसीजन है गैस, इस कंसिक्वेंसेस का आपको सही में सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले कल में अगर क्रूड में और नरमी होती है तो ये भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छी बात होगा। इस क्रूड का अगर गिरना ये सिर्फ हमारे बाजार के लिए अच्छा बात नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में गैस इन्फ्लेशन अभी के टाइम में काफ़ी हावी हो चुका है। तो वहाँ पे गैस अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर होगा, क्रूड में अगर नरमी आएगी, तो ऑफकोर्स गैस ये पूरे भारतीय बाजार सहित पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पे गैस बहुत ही की ट्रिगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की भी कोशिश करूँगा कि भारतीय बाजार क्यों इतना नहीं गिर रहा है। बिकॉज भारतीय बाजार में गैस हर एक डिप में बाइंग हो जा रहा है। बाइंग कौन कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं गैस म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड कैसे बाइंग कर रहे हैं? बिकॉज उनके हाथ में पैसे आ रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पब्लिक उनको पैसे दे रही है। तो यहाँ पे गैस ऑनगोइंग कंडीशन में भी मार्केट में जहाँ पे इतना वोलेटिलिटी मूवमेंट हमें दिखाई पड़ रहा है, अगर आप एसआईपी कंट्रीब्यूशन देखें सितंबर में गैस रिकॉर्ड तो हाई हमें देखने को मिल रहा है, जिसके पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। आपके सामने आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 22-23 में अभी तक है 74,000 करोड़ के आसपास इतनी बड़ी इन्फ्लोस हमें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में गैस हिस्टोरिक है। बिकॉज सितंबर में अगर आप देखें तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में गैस ये बहुत ही हाई आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय बाजार गैस आपको अच्छे से पता है कि जिस रफ्तार से तेज़ बढ़ रहा है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ डीमेट अकाउंट से अभी के टाइम में 10 करोड़ डीमेट अकाउंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में सोचिएगा इस 150 करोड़ आबादी में अगर आधा आबादी भी आने वाले फॉरवर्ड 25 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट में आते हैं, और जिस तरह से गैस इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, बहुत जगह ईजिली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। डीमेट अकाउंट के लिए गैस आपको एक दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ता है।
इतना सरल सुविधा हमें देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से पूरे मार्केट में एक अच्छी खासी सेंटिमेंट वो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑनगोइंग कंडीशन में गाइस अभी भी ऐसे बहुत मास व्यक्ति लोगों को लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी है डिप का, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना। और गैस ये मेरा कथन नहीं है, आपको SIP से ही देखने को मिलेगा। और गैस मैं बता दूं कि 6 साल में इतना बड़ा आंकड़ा इसको आप कम ना समझे, बिकॉज 13,000 करोड़ अगर आप देखें ऑलमोस्ट ये टच होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब पूछेंगे कि सर 6 साल पहले कैसा था, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। 6 साल पहले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि वही जो SIP का जो अमाउंट था गैस, ये बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ के आसपास यही हमें दिखाई पड़ता था। ये हमें देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे गैस आप देख सकते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस भारतीय मार्केट मजबूत तो है, लेकिन यस इकोनॉमिक टर्म्स में गैस कंपनी कैसा परफॉर्म करती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। भारत की बात की जाए तब कोर्स गैस हमारे पास तो रिसेशन का कोई भी खतरा नहीं है। इन्फ्लेशन गैस आने वाले 1 साल में अगर 4% होता है तो आप समझ सकते हैं कि इससे गैस इंडियन इक्विटी मार्केट को बहुत फ़ायदा होगा। और तब जाकर गैस हमारे भारतीय मार्केट का जो ग्रोथ है ये और भी अच्छा खासा विजिबल हो सकता है। लास्ट गैस मैं यही कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। बहुत लोगों का मैंने कमेंट देखा कि सर कौन कौन से फेवर में है, कौन कौन से अगेंस्ट में फैक्टर्स हैं, उसको आप बताइए। तो जी गैस पूरे वर्ल्ड का मैप आपके सामने है, ये कोई गैस मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। और इस पूरे वर्ल्ड में गैस एक ही कंट्री है जो सबके नज़र में अभी छाई हुई है, बिकॉज इसमें गैस रिसेशन भी नहीं है और ये अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि इक्विटी मार्केट से आप 1-2 साल में लाइफ को अपना चेंज कर लेंगे, लेकिन ये आने वाले कल में गैस अगर 15-20 साल टिकते हैं और इन सब कंडीशन को झेलने के बाद ही आपके पैसे बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज US, ब्राज़ील, रशिया, यूक्रेन, चाइना जैसे बड़ी बड़ी कंट्री में भी गैस हमें अच्छी खासी डेंट लगते हुए देखने को मिल चुकी है। भारतीय मार्केट में गैस इन सब न्यूज़ के वजह से अगर गिरावट होती है तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। Q2 के नंबर्स कैसे आना स्टार्ट हो चुके हैं, देखते हैं हम लोग वाइसली जज करेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। बिकॉज अब हमेशा गैस मैं बताता हूँ फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका अर्निंग्स। कंपनी की अर्निंग सही होंगे, कंपनी के जो EPS बढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। तो यही छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे गैस SIP जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत तेज़ी से हिस्टोरिक वे में आगे बढ़ चुका है। और रही बात गैस IMF ने डाउनग्रेड तो किया है, बट यही बताया कि इंडिया जैसे कंट्री अभी के टाइम से को सरप्राइज़ कर रही है और वो भी के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन में है। और आने वाले कुछ महीनों में अगर रिसेशन हिट करता भी है तो इंडिया गैस उससे आराम से अपने आप को बैलेंस भी कर लेगा। लेकिन हर एक गिरावट गैस यहाँ से अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे ये सही बात नहीं है। बहुत लोग बॉटम आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। शॉर्ट टर्म में गैस आपको मज़ा आएगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी होती है। तो यहाँ पे कुछ ना करें, आपके पास पैसे ख़त्म है, होल्ड करें, कंटिन्यू करें। और जो न्यूज़ फ्लैश होती है उसको अपनी रिसर्च भी करें। तो आपका गैस पूरा इस वीडियो में क्या व्यू है और कौन कौन सी न्यूज़ गैस आपको इधर पे समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो गैस फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।